तो शुरू करें भाई साहब। देखो, जहां हम लोग रहते हैं वो होता है घर। जब हम घर को बनाते हैं तो हमें घर में बनाने में क्या क्या लगता है? ईंटें लगती हैं, सरिया लगती है, मोरंग लगती है, गिट्टी लगती है। मतलब कहीं ना कहीं पहले हम ढांचा बना के खड़ा करते हैं। जब वो ढांचा बन के खड़ा हो जाता है, उसके बाद हम उसमें सामान लाना शुरू करते हैं। फिर उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि कौन कहाँ रहेगा, तो हम ये सामान यहाँ नहीं रख सकते, ये सामान यहाँ नहीं रख सकते। ठीक है। फिर ये होता है कोई सामान आया तो कुछ देर के लिए यहाँ रखा, यहीं रखा रहेगा, उसके बाद इसको कहीं और सेटल किया जाए। तो इस सारे जो प्रोसेस हैं, ये एक तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जब तक घर नहीं बनेगा तब तक सामान नहीं आएगा, जब तक सामान नहीं आएगा तब तक कहाँ क्या रखना है डिसाइड नहीं होगा, और जो कुछ आएगा वो होल्ड नहीं होगा। ठीक है। ऐसे ही जो हमारी वर्चुअल दुनिया है, जिसको हम कंप्यूटर साइंस की दुनिया बोलते हैं, मतलब डेटाबेस की दुनिया। तो अब इस डेटाबेस की दुनिया में भी हमारी लैंग्वेजेस होती हैं। हम जो भी डेटा ला रहे हैं, वो डेटा हम कहाँ रखेंगे, रखा किधर जाएगा, रखा कैसे जाएगा, और कौन उसको देख पाएगा, कौन नहीं। तो इन्हीं में चार चीजें हमारी आती हैं: डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल और टीसीएल। अब जब हम इन चारों के बारे में पता करने जाएंगे कि ये चारों क्या करती हैं, तो ऐसे समझिए। जो डीडीएल होती है, ये हमारी ये डिसाइड करती है कि हमारा घर बनेगा कैसे। ठीक है। डीडीएल जो है वो सिर्फ डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाती है, जैसे हमारा घर का स्ट्रक्चर होता है कि आप अपने डेटा को कहाँ रखोगे, कैसे इस्तेमाल करोगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप डेटाबेस में डेटा को टेबल की फॉर्म में रखते हो। तो मान लीजिए आप यहाँ टेबल बनाओगे, स्टूडेंट, यहाँ कॉलम नेम, रोल नंबर, क्लास क्लास और उनका नाम। तो ये जो स्ट्रक्चर पूरा डिफाइन हो रहा है, इसको डिफाइन करने का काम डीडीएल का होता है। अब जैसे क्रिएट हो गया, आप नई टेबल बना सकते हो, उसमें कोई चेंज कर सकते हो। मतलब घर में कोई और कमरा बनाते हो, वैसे टेबल में कॉलम बढ़ा सकते हो, किसी चीज को डिलीट कर सकते हो, किसी को खाली कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डीडीएल का आपको दूं, तो जैसे मान लीजिए आप टेबल को क्रिएट कर रहे हो, तो आपने एक टेबल क्रिएट की क्या, स्टूडेंट नाम की, जिसमें आईडी, नेम और एज है। ठीक है। तो वो किस तरह से डेटाबेस में स्टोर हो जाएगी? स्टूडेंट नाम की टेबल हो जाएगी, आईडी हो जाएगी, एज हो जाएगी, और आपके पास क्या था, आईडी, एज, और सॉरी नेम, नेम हो जाएगा, और एज हो जाएगी। ठीक है। अब आप चाहते हो उसमें एक और नया कॉलम बढ़ाना, एड्रेस। तो अभी टेबल का ढांचा बन चुका था, नया कमरा बनाना चाहते हो, एड्रेस, तो नया एड्रेस बना दिया जाएगा अल्टर कमांड से। तो ये भी क्या है, भी ढांचा ही बन रहा है, अभी डेटा नहीं गया है। ठीक है। इसके बाद में क्या है कि आप डिलीट करना चाहते हो, मान लो आप पूरी टेबल डिलीट कर दो स्टूडेंट, तो ये पूरा टेबल डिलीट हो गया, घर पे बुलडोजर चल गया। ठीक है। या फिर आपने तुड़वा दिया। तो इस तरीके से क्या होगा, ये चीजें चलती हैं। अब अब अगर हम बात करें डीडीएल के बाद की, तो ये तो ढांचा खड़ी करने वाली हो गई। इसके बाद हमारी आती है डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में क्या आता है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सेलेक्ट। मतलब अभी तक ढांचा तैयार किया था, सब हो गया था, अब घर में सामान आना शुरू हुआ, तो सोफा कहाँ रखा जाएगा, बेड कहाँ रखा जाएगा, ये सब डिसाइड होता है। इसी तरीके से हमारी डीएमएल काम करती है कि डेटाबेस के अंदर डेटा कैसे इंसर्ट होगा, जब जरूरत पड़ेगी तो वो डेटा कैसे बदला जाएगा, और जब जरूरत पड़ेगी तो हम उसे कैसे कॉल बैक करेंगे। ये हम लोग डीएमएल के थ्रू करते हैं। कैसे? अगर हमें नया रिकॉर्ड ऐड करना है, तो हम लोग स्टूडेंट टेबल में चलाएंगे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, आईडी, नेम, एज, एड्रेस, वैल्यूज दिस एंड, चला गया। तो हमने क्या किया, वन जॉन, वो जो कोड लिखा उसी के थ्रू कराते हैं। जब आप आगे स्कूल पढ़ोगे तो आप उसको अपने आप समझोगे। 18 एंड न्यूयॉर्क, इस तरीके से आपने कर दिया। चलो न्यूयॉर्क हो गया, न्यूयॉर्क मान लो, यही घर मान लो उसका है। ठीक है। अगर आपको अब अपडेट करना है, तो आप क्या कहोगे, हमें स्टूडेंट की एज 19 सेट करनी, जहां आईडी 1 है। तो मतलब ये आईडी जो उसकी 1 थी, यहाँ पे एज 19 कर दो। तो ये क्या करेगा, जो पहले पड़ा हुआ था इसको 18 को जाके अपडेट करके 19 कर देगा। मतलब डेटा चेंज कर रहे हैं, अगर हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं अगर डेटाबेस के अंदर हम, तो वो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का पार्ट होता है। अगर हम डिलीट कर रहे हैं या रिट्राइव कर रहे हैं तो भी। फिर हमारा आता है डीसीएल। डीसीएल क्या करता है, ये कंट्रोल एक्सेस की बात करता है कि किस यूजर के पास परमिशन है और किस यूजर के पास परमिशन नहीं है। मतलब कि इस टेबल को, जिसमें हमने ये चीज इंसर्ट की, इसमें कौन इंसर्ट कर सकता है, कौन इस डेटा को देख सकता है, इसकी हम प्रॉपर परमिशन देंगे किसी ना किसी को। जैसे हमारे घर में
कौन ड्राइंग रूम के अलावा हमारे घर में पूरे दौड़ सकता है, कौन नहीं दे सकता, ये वर्चुअली परमिशन हम डिसाइड करते हैं। ठीक है। तो एक्सेस राइट देना और रिमूव करना यूजर को। तो ग्रांट यूजर और रिवोक परमिशन की ये होती है, लेकिन इस लैंग्वेज का क्या यूज होता है वो मैंने आपको बताया, क्योंकि पेपर में इसके बारे में पूछ लिया जाता है। फिर आता है टीसीएल। टीसीएल हमारा बोलता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ये कहता है कि कोई भी ऑपरेशन अगर परफॉर्म हो रहा है, तो उस ऑपरेशन के परफॉर्म होने के टाइम पे अगर वो ऑपरेशन पूरा सही से परफॉर्म हो चुका है, जो भी हम डेटाबेस में इंसर्ट कर रहे थे, तो सारे सेव को चेंज कर दिया जाए। लेकिन अगर कुछ भी ऐसा है जो सेव नहीं हुआ है, या कोई एक्सेप्शन आ गई है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो उसे रोल बैक कर दिया जाए। मतलब कोई भी ऑपरेशन ना हो, जैसे पहला था वैसा ही रहे। सेव पॉइंट में क्या होता है कि सेव पॉइंट में हम ए ट्रांजेक्शन से चले, बी पे आके हमने सेव पॉइंट लगा दिया, हमें सी तक जाना था। अगर सी तक हम पहुंच गए तो ठीक, नहीं तो हम बी पे रुके हुए हैं, हम दोबारा बी से ट्राई कर लेंगे एक बार, अगर नहीं हुआ तो हम सेव पॉइंट से वापस लौट जाएंगे। ठीक है। इस तरीके से हमारा क्या होता है, ये चीजें काम करती हैं। ये इनकी समरी टेबल है कि इनमें क्या काम होता है। डीडीएल आपका स्ट्रक्चर डिफाइन करती है, डीएमएल आपको मॉडिफाई करती है डेटा को, डीएसएल आपका परमिशन मैनेज करती है, और टीसीएल आपकी कंट्रोल ट्रांजेक्शन है। आई होप सो आपको पूरा आसानी से समझ में आया होगा, और वीडियो के स्क्रीनशॉट्स आप ले सकते हो रोक रोक के। मैं फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक ले थैंक यू, हैव अ नाइस डे।